हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जो कि होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसको हम एनिमल टिश्यूज़ के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। ये वीडियो जो होगा बेसिकली वन शॉट वीडियो होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना डेफिनेशन लिखते हैं एनिमल टिश्यू। क्या लिखते हैं? एनिमल टिश्यू। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारे चैप्टर का नाम भी हो गया एंड इसके बारे में आप डेफिनेशन लिखते हैं कि एनिमल टिश्यू होता क्या है। ये क्या है? ग्रुप है। ग्रुप किसका? सिमिलर सेल्स का। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ये इसका डेफिनेशन जो है ये आएगा अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, a group of similar cells with intercellular substance, a group of similar cell with intercellular substance, with intercellular substance which performs a which performs a which performs a specific function, which performs a specific function। सिमिलर सेल्स क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब सेल्स क्या? ऐसे ग्रुप जो एक दूसरे में आपस में समानताएं रखते हो उनको बोला जाता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स का मतलब जो हो गया, इनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम टू सेम होगी। ठीक है, अपीयरेंस जो होगा, इनका जो एक्सटर्नल फीचर होगा वो एक दूसरे से मिलता होगा। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? इनके अंदर। अब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता होगा तो आपको तो यहाँ पे हम बेसिकली पहले टिश्यू जो होता है उसका एक लेट से रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ हमारे अंदर हो गए, ये हो गया हमारा सेल। ये क्या है? ये हमारा सेल हो गया। क्या हो गया? ये हमारा सेल हो गया। अभी ऐसे लाइक डायग्राम के लिए दो ही हमने सेल बनाए, और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल हो गया। अब दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है, दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। इस स्पेस को क्या बोला जाएगा? स्पेस को बोला जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस होता क्या है? बेसिकली जो दो सेल होते हैं, दो सेल के बीच की स्पेस को बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। अब कोई भी जगह होती है वो खाली नहीं होती है। बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी जगह होती है जो खाली नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें सामान भरे रहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें भी हमारे कुछ सब्सटेंसेस भरे रहते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटीन, फाइबर हो गए, कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए या और कुछ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम पहले उस चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ सब्सटेंस जो है ऐसे करके फिल रहते हैं। इस जो सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंस जो कि हमारे इंटरसेलुलर स्पेस में फिल्ड रहते हैं। ठीक है, जो ऐसे सब्सटेंस हमारे दो सेल्स के बीच में फिल्ड रहते हैं, इन सब्सटेंस को बोला जाता है इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर मटेरियल। क्या बोला जाता है इनको? इंटरसेलुलर मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरसेलुलर मटेरियल, या फिर इसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। इसके दो नाम होते हैं, या तो आप इसको इंटरसेलुलर मटेरियल बोल सकते हो या आप इसको मैट्रिक्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मैट्रिक्स बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारे दो नाम हो गए। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं एनिमल टिश्यू होता क्या है। एनिमल टिश्यू जो है ये अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्या है? ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, with intercellular substance which performs a specific function is called an animal tissue। मतलब कोई भी जो लेट से ग्रुप होगा वो एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। लेट से यहाँ पे ये जो हमारा टिश्यू का डायग्राम, हमने बेसिक डायग्राम बनाया है, अगर इसका काम जो होगा डाइजेशन से रिलेटेड होगा तो दोनों के दोनों सेल जो है ये डाइजेशन से ही रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसी का मतलब हो गया हमारा स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो अब जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स किसी भी टिश्यूज़ में जो होते हैं उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या फिर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, उनका जो फंक्शन होता है वो भी सेम होता है, और उनका जो ओरिजिन होता है वो भी सेम होगा। लेट से इसका जो ओरिजिन है, अगर इसका ओरिजिन हमारा मेसोडर्मल ओरिजिन होगा तो ये जो दूसरा सेल होगा, दूसरे सेल का भी ऑटोमेटिकली हम मीजोडर्मल ओरिजिन अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अज्यूम क्या करेंगे? होता ही है। अगर इसका मीजोडर्मल ओरिजिन होगा सेल वन का, तो इस सेल का भी मीजोडर्मल ओरिजिन ही होगा। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं
सेल्स जो होते हैं इनके मतलब जो टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ की बात हो रही है पर्टिकुलरली, टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं उनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी रहती है वो सेम रहती है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फंक्शन, सिमिलर या फिर कॉमन भी लिख सकते हो। स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, एंड ओरिजिन हो गया, ठीक है, एंड ओरिजिन हो गया, ठीक है। टिश्यूज़ में जो भी सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर रहता है, फंक्शन रहता है और जो ओरिजिन रहता है, ये सब आपस में एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं। सिमिलर या फिर कॉमन भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये सब आपस में एक दूसरे से कॉमन रहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर मतलब जो बाहर से दिखेगा, लेट से हमारे पास ये ब्लू मार्कर है, तो सेम जो दूसरा मेरे हाथ में होगा, एक मिनट, तो यहाँ पे मेरे पास अभी 2 मार्कर है। तो बेसिकली अगर एक टिश्यूज़ में कोई भी टिश्यू है उसमें एक सेल ऐसा दिख रहा है तो दूसरा का जो सेल होगा वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इसी के जैसा दिखेगा, ठीक, वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी मार्कर जैसा दिखेगा। सो ये होता है हमारे टिश्यू की डेफिनेशन। फंक्शन मतलब फंक्शन जो लेट से कोई भी हमारा टिश्यू है, टिश्यू में जो सेल्स है वो डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो दूसरा सेल होगा वो भी डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होगा मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अब ओरिजिन का क्या मतलब होता है, अब ओरिजिन के बारे में देखते हैं। ओरिजिन में जानने के पहले ये ओरिजिन मतलब आता कहाँ से है, सबसे पहले इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थोड़ी सी बातें आ जाएंगी। जैसे कि हमारा जो पता है मेल्स में क्या होता है, मेल्स में स्पर्म होता है, मेल्स में क्या होता है, मेल्स में स्पर्म होता है, ठीक है। ये जाके फ्यूज़ करता है, फ्यूज़ करता है फीमेल के ओवम से, फीमेल के ओवम से फ्यूज़ करता है। इतना तो पता है, मेल का जो स्पर्म होता है वो फ्यूज़ करेगा फीमेल के ओवम के साथ, ठीक है। अब इन दोनों से जो होता है फर्टिलाइजेशन, जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा बनता है जाइगोट, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट में माइटोसिस लाइक डिवीजन होती है, जाइगोट ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। और जाइगोट में देन माइटोसिस लाइक डिवीजन होती है, माइटोसिस लाइक डिवीजन होती है, ठीक है, माइटोसिस लाइक डिवीजन होती है। अब ये माइटोसिस लाइक डिवीजन होने के बाद हमारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। माइटोसिस में क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा ना, तो यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रियो। क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा बन गया एम्ब्रियो। अब यहाँ पे एम्ब्रियो में ये जो सेल्स दिख रहे हैं, इन सेल्स को बोलेंगे हम एम्ब्रियोनिक सेल्स। क्या बोलेंगे, इन सेल्स का एक नाम होता है जो कि होता है एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स। अब एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है ये आपस में मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। और मूवमेंट शो करने के बाद ये खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं जिससे जर्म लेयर्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पे इसका जो बात है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल शो मूवमेंट, शोज movement, shows movement and arrange themselves, and arrange themselves, and arrange themselves in such a manner, in such a manner, in such a manner that it give rise to, that it give rise to, that it give rise to germ layers, that it give rise to germ layers। और जर्म लेयर्स जो होता है इसी चीज़ को हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन का मतलब किस जर्म लेयर से वो जो सेल है वो ओरिजिनेट हो रही है, उसी को हम बेसिकली ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, ओरिजिन हो गया। स्ट्रक्चर का मतलब जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी रहेगी सेल की वो बिल्कुल सेम रहेगी। लेट से यहाँ पे अगर हमारा कोई न्यूरॉन बना हुआ है, न्यूरॉन बना हुआ है, तो दूसरा इसके आसपास में ये मतलब पर्टिकुलर एक टिश्यू की बात हो रही है, तो दूसरा भी जो सेल होगा वो न्यूरॉन जैसा ही दिखेगा, दूसरा भी जो सेल होगा वो न्यूरॉन जैसे ही दिखेगा। ऐसा है नहीं कि यहाँ पे मस्कुलर हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर टिश्यू की बात हो रही है।
वो तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह भी बनता है, वो चीज़ अलग हो जाती है। हम एक पर्टिकुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेल्स हम बेसिकली एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का। A group of similar cells with intercellular substance, with किसके साथ? intercellular substance which performs a specific function या फिर common function बोल सकते हो आप, ठीक है। ये हमने सेल्स की बेसिक डेफिनेशन बना दी। और जो सेल्स होते हैं किसी भी टिश्यू में, उनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सेम होता है, उनका फंक्शन सेम होता है और उनका ओरिजिन सेम होता है। ओरिजिन सेम का मतलब क्या हुआ? मतलब कि किस जर्म लेयर से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम ओरिजिन कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। होप सो कि इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे का काम करते हैं। अब हमने ओरिजिन तक तो पढ़ लिया। अब देखते हैं कुछ सेल्स के नाम के बारे में, ठीक है। जैसे हमारा जो न्यूरल टिश्यू होता है, जो हमारा न्यूरल टिश्यू होता है, तो अगर इसका ओरिजिन पूछा जाए तो इसका ओरिजिन जो होगा ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। क्या होगा? एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा, ठीक है। सेम उसी के साथ में न्यूरल टिश्यू के अलावा लेट्स से अगर हमारा मस्कुलर टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा, तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। अगर सेम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पूछा जाए तो वो हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन का ही होता है, ठीक है। अब हमने जो सेल्स है, सेल्स को कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में क्लासिफाई कर रखा है। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं जिसमें इन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करी कि सेल जो टिश्यूज़ हैं हम उसको किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। on the basis of on the basis of on the basis of cellular structure on the basis of cellular structure on the basis of cellular structure and function on the basis of cellular structure and function of the cell we can divide or classify tissues into four basic types। अब ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले कौन सा टिश्यू आ गया? हमारा एपिथेलियल टिश्यू आ गया। ये आ गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ये आ गया हमारा पहला। दूसरा आ जाएगा हमारा मस्कुलर टिश्यू। दूसरा क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा मस्कुलर टिश्यू। तीसरा आ जाएगा हमारा न्यूरल टिश्यू। तीसरा आ गया हमारा न्यूरल टिश्यू। और चौथा जो होगा ये हमारा आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। क्या आ जाएगा हमारा? कनेक्टिव टिश्यू। ये आ गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। On the basis of cellular structure and function of the cell, we can divide or classify tissues into four basic type। अब ये जो बेसिक टाइप होते हैं ये आ गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जो जितने भी हमारे लेट्स से और एक पॉइंट और बताना भूल गया कि जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं या ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी में, वो 3 जर्म लेयर से ही ओरिजिनेट होते हैं। उन 3 जर्म लेयर्स का क्या क्या नाम होता है? सबसे पहला नाम होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब आउटर लेयर। उसके बाद जो दूसरा नाम होता है वो होता है मीजोडर्मल यानी मिडल लेयर। और तीसरा जो होता है वो होता है एंडोडर्म। एंडोडर्म मतलब इनर लेयर, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार फिर से वो पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा क्या था, ये हमारा एम्ब्रियोनिक सेल हो गया था। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं है। एम्ब्रियोनिक सेल हो गया था। एम्ब्रियोनिक सेल से यहाँ पे ऐसे करके
ये खुद को अरेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं और अरेंज करते हैं ना खुद को इस तरीके से कि जर्म लेयर्स का ओरिजिनेट होता है। वहाँ पे जो लिखा ना न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन का, ये आया कहाँ से, ये यहाँ से आया, ठीक है। इसने क्या शो किया था, मूवमेंट शो किया था। मूवमेंट शो करके इसने खुद को इस तरीके से अरेंज कर लिया कि इसने जो है जर्म लेयर्स का ओरिजिनेट करवाया यहाँ से, ठीक है। तो सबसे जो बाहर वाला लेयर है इसको बोलेंगे हम एक्टोडर्म, क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब सबसे बाहर वाला आउटर लेयर। देन जो अंदर वाला होगा ये होगा मीजोडर्म, क्या होगा, मीजोडर्म। और सबसे अंदर वाला जो होगा ये होगा हमारा एंडोडर्म, क्या होगा, ये हमारा एंडोडर्म, ठीक है। और इन्हीं तीन जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन्हीं तीन जर्म लेयर से हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज है, ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम है, इन्हीं तीनों से अराइज होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑल टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन system in human body arises from these three germ layers, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो कि मिस हो चुका था, आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल वी कैन डिवाइड और क्लासिफाई टिश्यू इनटू 4 बेसिक टाइप्स। ये 4 बेसिक टाइप कौन कौन से हो जाते हैं, ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यही 4 हमारे टाइप होते हैं टिश्यूज़ के, बेसिकली यही 4 हमारे बेसिक टाइप होते हैं जिनमें हम मतलब क्या करते हैं, टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब मतलब क्या है इस चीज़ का, सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन जो इस चीज़ का मतलब क्या है। लेट्स से हम यहाँ पे न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं, तो न्यूरल टिश्यू जो होता है ये हमारा ऐसे दिखता है, ठीक है, ये हमारा ऐसे दिखता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारा तुम्हारा कैसा होता है, लॉन्ग होता है, उसके बाद सिलेंड्रिकल होता है एंड ब्रांच होता है। तो ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। तो सेलुलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा न्यूरॉन का, ये हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा इसका जो फंक्शन होता है, जो कि होता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये इसका फंक्शन हो गया। अब मस्कुलर टिश्यू की बात कर लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और सिलेंड्रिकल होता है एंड अनब्रांच्ड होता है। तो ये हमारे क्या आ गया, ये हमारा आ गया मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कैसा है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब काफ़ी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मस्कुलर टिश्यू का क्या बन गया, सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। शोज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करेगा, यानी बेसिकली लोकोमोशन में और मूवमेंट में हेल्प करेगा हमारा क्या चीज़, ये हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो बेसिकली इन सब के जो रोल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो काफ़ी एक दूसरे से अलग होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। तो होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्गन्स ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लिवर, किडनी, स्टमक,
stomach comprises of specific proportion and pattern comprises of specific proportion and pattern of all basic type of tissues of all basic type of tissues of all बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऑर्गन जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया या फिर स्टमक हो गया, इनमें जो हमने इन चार हमारे जो टाइप्स होते हैं उनमें टिश्यूज को क्लासिफाई किया था, वो चारों के चारों इन सभी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम लेट से यह मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, यह हमारा स्टमक हो गया। तो स्टमक में हमारा जो है लेट से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 25% हो सकता है क्या हो, एपिथेलियल टिश्यू हो। उसके बाद 25% क्या हो, हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो। उसके बाद 25% क्या हो, हमारा न्यूरल टिश्यू हो। और 25% क्या हो, मस्कुलर टिश्यू हो। तो ठीक है, ये मतलब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे के सारे ऑर्गन्स में वेरी करता है, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती है। डिपेंड करता है कि वो ऑर्गन कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड उस बेसिस में ये जो हमारे चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं उनका पैटर्न जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, वो उस तरीके से अरेंज रहता है। ठीक है, ऑर्गन सच एज हार्ट, लिवर, किडनी, स्टमक कंप्राइजेस ऑफ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। स्पेसिफिक प्रोपोर्शन का मतलब स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, और एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं ऑफ ऑल बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। मतलब जितने भी चारों के चारों हमने बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़े वो चारों के चारों उस पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, भले ही उनके परसेंटेज जो है आपस में क्या करते हो, वेरी करते हो। ठीक है, तो आप ये इस लाइन को एज इट इज याद रख सकते हो। अब आगे देखते हैं। व्हेन टू, ये अगला पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट था, ये अगला पॉइंट है। when two or more organs perform a common function when two or more organ performs a common function by their physical or chemical interaction, they together form a organ system। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब दो या फिर दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम को करते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, या तो वो आपस दूसरे में एक दूसरे से डक्ट की मदद से कनेक्टेड हो, या फिर केमिकल से एक दूसरे को आपस में सिग्नल भेजते हो। ठीक है, when two or more organ performs a common function, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलके एक जो है कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, या तो वो आपस मतलब एक दूसरे से कैसे हो, फिजिकली कनेक्टेड हो, डक्ट वगैरह की मदद से कनेक्टेड हो, या फिर केमिकली कनेक्टेड हो, यानी हार्मोन्स वगैरह की मदद से वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, बातचीत करते हो। तो उस टाइप ये जो पूरा बन जाता है, इस पूरे को हम मिला के बोलते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन मिल के एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे ऑर्गन का एक सिस्टम बन गया। इसी जो होता है इसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। कैसे कनेक्ट होता है, ये बेसिकली फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर आपको एग्जांपल समझना हो तो आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करना, ये फंक्शन होता है। तो उसमें हमारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, देन हमारा क्या बन जाता है, स्टमक बन जाता है। स्टमक से ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन चला जाता है, यहाँ पे हमारा कॉमन बाइल डक्ट होता है, ये हमारा लिवर हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये सब फिजिकली कनेक्टेड है, और केमिकली कैसे कनेक्टेड होंगे। जो हमारा GnRH होता है, GnRH कौन सिक्रेट करता है, ये हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है।
हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारा ऑर्गन है, वो एक केमिकल सिक्रेट करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसको जीएनआरएच कहते हैं। जीएनआरएच देन क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके रिस्पॉन्स में एक और खुद का केमिकल सिक्रेट करती है, जिसको हम एफएसएच के नाम से जानते हैं। अब जो एफएसएच होता है ये मेल में और फीमेल में अलग अलग फंक्शन करता है। अलग अलग क्या, सेम ही फंक्शन करता है, बट मेल और फीमेल तो आपस में एक दूसरे से अलग है ना। तो मेल एंड फीमेल में ये स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है। मेल में जो होगा, मेल में ये तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। मेल में ये किसको स्टिम्युलेट करती है? मेल में ये टेस्टिस को स्टिम्युलेट करती है, जो कि इन रिस्पॉन्स स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है। वहीं पे जो एफएसएच है फीमेल में, ये oogenesis करवाता है। एफएसएच फीमेल में किसको स्टिम्युलेट करवाता है? एफएसएच फीमेल में ओवम को स्टिम्युलेट करवाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे oogenesis चलता है। अब ये जो पूरा हो गया, इस पूरे को बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा अभी तक जितना भी पढ़ा है। तो अब आगे हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है।